हेलो फ्रेंड्स, आप सबका अपने चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी फेज़ 1 में पूछे गए सभी साइंस के सवाल जो हम लोग देखेंगे 28 दिसंबर 2020 के सभी साइंस के क्वेश्चंस जो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज़ यूज फॉर मेजरिंग द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शंस रहे लक्स, मोल, टेस्ला या फिर जूल। तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा मोल। 1 मोल कंटेन्स 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट्स ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, और ये हम लोग यूज़ करते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को यूनिट को मेज़र करने के लिए। टेस्ला जो है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का ऐसा यूनिट है, जूल है वर्क और एनर्जी का ऐसा यूनिट, और लक्स है इल्यूमिनेशन का ऐसा यूनिट। चलिए अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध दर्शाता है। ऑप्शंस रहे आपके सामने लाइकेन, यूलोट्रिक्स, मार्सिलिया या फिर फ्यूनेरिया। तो सही जवाब होगा आपके सामने लाइकेन। लाइकेन जो रहता है वो एल्गी और फंगस दोनों के हेल्प से एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है। फंगस जो है उसे वाटर, मिनरल सॉल्ट, विटामिन प्रोवाइड करता है एल्गी को, और एल्गी जो है उसे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा फूड जनरेट करके फंगस को देता है। इस तरह का रिलेशनशिप को हम लोग कहते हैं सहजीवी संबंध। ठीक है, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। दोनों एक दूसरे को हेल्प करता है, उसे शेल्टर देता है रहने के लिए, तो एल्गी उसे फूड देता है बना के। चलिए अगले सवाल पे आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस इज कॉज्ड बाय अ वायरस। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है। ऑप्शंस रहे टाइफॉइड या फिर बोलते हैं आंत्र ज्वर, ट्यूबरक्लोसिस या फिर क्षय रोग, कोलेरा जिसे हैजा भी कहा जाता है हिंदी में, चिकन पॉक्स जो छोटी माता भी कहलाता है। तो सही जवाब होगा आपका चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स जो डिजीज़ है वो वायरस से होता है। बाकी हम लोग देख रहे हैं जो ऑप्शन में डिजीज़ जैसे टाइफॉइड, ट्यूबरक्लोसिस, कोलेरा, ये सभी डिजीज़ बैक्टीरिया से होने वाली हैं। वायरस से होने वाले और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, एड्स, पोलियो, रेबीज़, हर्ब्स वायरस की वजह से होते हैं, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए अगले सवाल पे आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, द टर्म सेरीकल्चर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। रेशम उत्पादन शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शंस रहे आपके सामने फिश फार्मिंग, सिल्क फार्मिंग, बर्ड फार्मिंग या फिर बी फार्मिंग। तो आपका सही जवाब होगा सिल्क फार्मिंग। सेरीकल्चर टर्म जो है सिल्क फार्मिंग से रिलेटेड है। बाकी ऑप्शंस की हम बात करेंगे तो फिश फार्मिंग को पिसिकल्चर, बी फार्मिंग को एपीकल्चर और बर्ड फार्मिंग को एवीकल्चर भी कहा जाता है। चलिए अगले सवाल पे आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है। ऑप्शंस है मोमेंटम, फोर्स, मास या फिर वेलोसिटी। तो आपका सही जवाब होगा मास, द्रव्यमान। मास जो है हमारा स्केलर क्वांटिटी है, बाकी मोमेंटम, फोर्स, वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी। और हम लोग देखेंगे स्केलर क्वांटिटी में आने वाले जैसे हो गए मास, डिस्टेंस, स्पीड,
टाइम, पावर, एनर्जी, ये सभी स्केलर क्वांटिटी में आते हैं। और वेक्टर क्वांटिटी में आने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वेट, मोमेंटम, ये सब वेक्टर क्वांटिटी में आते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन संचार प्रणाली का हिस्सा नहीं है? ऑप्शंस रहे आपके सामने। लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, हार्ट, दिल, खून, ब्लड, आर्टरीज यानी कि धमनी। तो आपका सही जवाब होगा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं हार्ट, लंग्स, आर्टरी, वेंस, ये सब सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है, जो हम लोग के बॉडी में ब्लड, न्यूट्रिशंस, ऑक्सीजन्स और अदर गैसेस को सर्कुलेट करता है, जिसमें लार्ज इंटेस्टाइन हम लोग का सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है ग्लोइंग सरफेस ऑन द सन इज नॉन एज। सूर्य पर चमकती सतह को क्या कहते हैं? ऑप्शंस रहे आपके सामने। लिथोस्फीयर, स्थलमंडल, फोटोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, क्रोमोस्फेयर, वर्णमंडल। तो हम लोग का सही जवाब होगा फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर जो है वही विजिबल सरफेस रहता है सन का, जो हम लोग देख पाते हैं। अर्थ के कंपेयर में कोई जाइंट एक सॉलिड सरफेस नहीं है अर्थ की तरह, वो एक जाइंट बॉल है प्लाज्मा का। और सन में जो एनर्जी क्रिएट होता है वो न्यूक्लियर फ्यूज़न की वजह से होता है, जिसमें हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में कन्वर्ट होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूज़न। चलिए अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, हु इज़ कॉल्ड फादर ऑफ टैक्सोनॉमी? ऑप्शंस रहे आपके सामने। एक्लर, एंगलर, कार्ल लिनस या फिर बेंथम एंड हुकर। और इसका सही जवाब होगा कार्ल लिनस। कार्ल लिनस जो थे वो स्वीडिश बोटेनिकल टैक्सोनॉमिस्ट थे, और ये पहले पर्सन थे जिन्होंने डेफिनेशन दिया था नेमिंग करने का प्लांट्स और एनिमल्स को। कार्ल लिनस जो थे वो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन किए थे, इसलिए वो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहलाते हैं। ही कैटेगराइज द ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। चलिए अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द रीजन ऑफ प्लेनेट अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज नॉन एज। पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहाँ जीवन होता है कहलाता है। ऑप्शंस रहे आपके सामने। बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल, क्रायोस्फीयर, हेमिस्फीयर गोलार्ध। तो सही जवाब होगा आपके सामने बायोस्फीयर। बायोस्फीयर जो है वो पार्ट है अर्थ का जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करता है। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द थियोरी ऑफ रिलेटिविटी इज एसोसिएटेड विद। सापेक्षता का सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शंस हैं डब्ल्यू.सी. रोंगजेन, कैल्विन, न्यूटन या फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन। सही जवाब होगा आपका एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने थियोरी ऑफ रिलेटिविटी सापेक्षता का सिद्धांत जो है उन्होंने 1905 में यानी कि 1905 को दिया था। अगले सवाल पे आगे बढ़ते हैं। द डिजीज रिलेटेड विद एप्पल इज नोन एज। सेब से संबंधित रोग को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस रहे आपके सामने। फायर ब्लाइट, रेड रस्ट डिजीज, टिक्का डिजीज या फिर ग्रीन ईयर डिजीज।
और सही जवाब होगा आपका फायर ब्लाइट। फायर ब्लाइट जो डिजीज़ है वो प्लांट डिजीज़ है और ये कॉज होता है बैक्टीरियम एरवीनिया एमिलोवोरा से। फायर ब्लाइट जो है यह मेनली रिलेटेड रहता है एप्पल से। चलिए अगले सवाल पे आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है लाइकन इज़ एन ऑर्गेनिज्म विच मॉनिटर्स। लाइकन एक जीव है जो निगरानी करता है। ऑप्शंस रहे आपके सामने, सॉइल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, गैस पॉल्यूशन या फिर वाटर पॉल्यूशन। और सही जवाब होगा आपका एयर पॉल्यूशन। लाइकन जो होता है वो बहुत ही सेंसिटिव इंडिकेटर होता है एयर पॉल्यूशन का, पर्टिकुलरली सल्फर डाइऑक्साइड